नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की एक क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू हुई है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आपसे पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू हुई है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 22 जून को साथियों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अंदर साथियों भारत में इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए देश में ई मेडिकल वीजा सुविधा है जो शुरू की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा की जो सुविधा है वो शुरू होने जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच साथियों ये सुविधा शुरू होने जा रही है। इंपॉर्टेंट है, रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फास्ट ट्रैक एम्ब्रीगेशन टेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा है कि फास्ट ट्रैक टेस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। फास्ट ट्रैक एम्ब्रीगेशन टेस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली बना है। दिल्ली हवाई अड्डा देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के लिए फास्ट ट्रैक एम्ब्रीगेशन टेस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च की शुरुआत की है। एफटीआई टीटीपी केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य साथियों भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को सुविधा उपलब्ध कराना है। इस सिस्टम से यात्रा सुविधा और दक्षता में इजाफा होगा। इसका लाभ लेने के लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन है जो करना होगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि फास्ट ट्रैक एम्ब्रीगेशन टेस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली बना है। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला और आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट कौन सा बना है, तो भारत का बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा भारत का बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। 10 साल पहले भारत लगभग 80 लाख सीटों के साथ 5वें स्थान पर था। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर साथियों ब्राजील था। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे। ओएडीटी के अनुसार साथियों भारत अप्रैल 2024 में 1.56 करोड़ सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 5 घरेलू बाजार में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा साथियों। आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा भारत का बना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि T20 विश्व कप 2024 में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा पैट कमिंस बने हैं। ये क्वेश्चन साथ ही इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। T20 विश्व कप 2024 में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, पैट कमिंस बन गए हैं। पैट कमिंस ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार दूसरी बार हैट्रिक ली। पहली हैट्रिक साथियों उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ है जो ली थी, और इसके बाद साथियों जो कल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच जो मैच खेला गया था उसमें भी साथियों उन्होंने हैट्रिक ली है। बैक टू बैक हैट्रिक T20 वर्ल्ड कप में लेने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए हैं। पैट कमिंस ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद से इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने पहला शिकार साथियों राशिद खान और उसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने साथियों करीम जन्नत को डेविड वार्नर के हाथों कैच कराकर अपना दूसरा विकेट लिया, जबकि अगली ही गेंद पर उन्होंने गुलबदीन को आउट कर है जो लगातार दूसरी हैट्रिक पूरा कर ली। तो साथियों कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन साथियों जो पैट कमिंस ने लगातार 2 हैट्रिकें अपने नाम की है इस T20 विश्व कप वर्ल्ड कप के अंदर, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लीजिएगा। आगामी जो भी एग्जाम होना है इंडिया करंट अफेयर जिसके अंदर पूछा जाता है और खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस लिहाज से साथियों ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि
पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक की साझेदारी में किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास कहाँ किया है? आपसे पूछा है कि साथियों, भारतीय पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक की साझेदारी के साथ किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास किया? तो आंसर हो जाएगा भोपाल के अंदर। पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में 19 से 20 जून को साथियों भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किया, जिसमें केरल में साथियों असामान्य प्रकोप और गैर पोल्ट्री प्रजातियों में वैश्विक फैलाव को संबोधित है जो इसके अंदर किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा भोपाल के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नाटो के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नाटो के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को साथियों नाटो के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डेनमार्क के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन का अगला प्रमुख बनने की दौड़ है जो जीत ली है, क्योंकि उन्होंने एकमात्र प्रतिद्वंदी रोमानिया राष्ट्रपति ने है जो इसकी दावेदारी वापस ले ली थी। डच नेता के आने वाले दिनों में नाटो के महासचिव के रूप में औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी जाएगी और वह वर्तमान प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के लगभग एक दशक के कार्यकाल संभालने के बाद 1 अक्टूबर को साथियों वो पद संभालेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? तो मार्क रूटे बने हैं। ये कहाँ के साथियों? डेनमार्क के निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिनको साथियों नाटो के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और इनका जो कार्यभार है साथियों वो कब से शुरू होगा? तो 1 अक्टूबर को ये अपना पदभार है जो संभालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि नाटो के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मार्क रूटे को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी अर्जुन खिलाड़ी अर्जुन एरिगेस का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा शतरंज से। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने आर्मेनिया के जर्मुक में स्टीफन ओगयान मेमोरियल 2024 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आखिरी दौर में स्थानीय खिलाड़ी मैनुअल प्रेस्टर को हराकर है जो किताब अपने नाम कर लिया। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी अर्जुन एरिगेस का संबंध किससे है? तो ये शतरंज से संबंधित है और इन्होंने साथियों हाल ही के अंदर कौन सा खिताब जीता है? स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 किताब है जो अपने नाम में कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। और इन्होंने फाइनल मुकाबले में साथियों स्थानीय जो खिलाड़ी थे मैनुअल पेट्रोशियन को हराकर है जो ये किताब अपने नाम में किया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में महिलाओं के हिजाब पहनने पर किसने रोक लगा दी है? तजाकिस्तान। किसने साथियों? तजाकिस्तान के द्वारा है जो साथियों वहां पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। तजाकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक लगा दी गई है। 46% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद में यह फैसला है जो किया गया है। नए संशोधनों के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना है जो लगाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में महिलाओं के हिजाब पहनने पर किसने रोक लगा दी है? तो तजाकिस्तान के द्वारा साथियों ये रोकें लगा दी गई है। इम्पोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को सम्मानित किया गया है। किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा है जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और साथियों आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपसे पूछा है अनकाउंटेड की रिपोर्ट के अनुसार साथियों 2023 में एफडीआई प्राप्त करने में है जो भारत कौन से स्थान पर रहा है?
तो भारत साथियों इसके अंदर 15वें स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट है रहेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अकाउंटेंट की रिपोर्ट के अनुसार साथियों 2022 की तुलना में भारत में है जो विदेशी निवेश यानी एफडीआई उसके 43% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का कुल जो एफडीआई है वो 28 बिलियन डॉलर था, जबकि 2022 में यह कितना है 49 मिलियन डॉलर था। 2023 में ये 28 मिलियन था और जबकि 2022 में ये 49 मिलियन डॉलर था। वैश्विक एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की जो रैंक है साथियों 2022 में 8वें से गिरकर 2023 में 8वें स्थान से गिरकर है जो 2023 में 8वें से गिरकर है जो कितने स्थान पर आ गई है 15वें स्थान पर आ गई है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत है जो विश्व के अंदर 2023 के अंदर एफडीआई प्राप्त करने में कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा 15वें स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के महासचिव कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा अतुल कुमार चौधरी बने हैं। सरकार ने अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। सरकार ने 20 जून को अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव नियुक्त किया है। जो पद 31 मई को वीर रघुनंदन की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुआ था उसको ये संभालेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के महासचिव कौन बने, अतुल कुमार चौधरी हैं जो बने हैं। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। किसने ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता, तो आंसर हो जाएगा रोबोट कोस्टनाजो। यह पुरस्कार जापान का असाही ग्लास फाउंडेशन के द्वारा साथियों ये दिया जाता है। यह पुरस्कार साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पर्यावरण के क्षेत्र में है उसके अंदर ये जो दिया जाता है ये संस्थागत श्रेणी व व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर साथियों रोबोट कोस्टानाजो को दिया गया है, वहीं संस्थागत श्रेणी के अंदर साथियों जैव विविधता व संस्थागत श्रेणी के अंदर जैव विविधता व पारितंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी पैनल को है जो दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा कि किसने ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता, तो रोबोट कोस्टो टानोजो ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बायोल्यूमिनेट्स मशरूम प्रजाति फेलो बोलेट्स मैनीपुलियरिस की खोज की गई कहाँ पर, तो केरल के अंदर है जो साथियों इसकी खोज की गई है। ये साथियों रात में एक चमकदार हरे रंग की चमक है जो बिखेरता है मशरूम। तो इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है कि हाल ही में बायोल्यूमिनेट्स मशरूम प्रजाति फिलो बोलेट्स मैनुपुलेरिस की खोज की गई, तो आंसर हो जाएगा केरल के अंदर। साथियों थोड़ी तबीयत डाउन थी जिसके चलते पूरा एफर्ट आज के सेशन में है जो नहीं लग पाया है, लेकिन सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के इस सेशन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देख सकते हैं और वीडियो के सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।